दिल पाकिस्तानी है, दिल पाकिस्तानी, दिल अपना पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मलिया गज़न और इंतखाब अहमद दिल अपना पाकिस्तान के लिए नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमेशा की तरह मज़ेदार बातों, खूबसूरत नगमे और दिलचस्प सेगमेंट्स के साथ इस प्रोग्राम का सिलसिला चलता रहेगा। आज ये प्रोग्राम इल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के सिलसिले में पेश किया जा रहा है। दिल अपना पाकिस्तान की टीम भी अपने नाजरीन के हमरा इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करेंगे। और जी इंतखाब साहब, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम इस प्रोग्राम में आज लाइव कॉल्स रख लें, क्या ख्याल है? बहुत अच्छा आइडिया, बहुत ही अच्छा आइडिया। तो अब नाज़रीन, ऐसा है कि हमने आज अपनी कॉल्स जो हैं वो दिल अपना पाकिस्तान, जो कि नंबर आपको नीचे नजर आ रहा है, तो हमने वो कॉल्स ली हैं और आप बिल्कुल इसमें शामिल हों हमारे साथ लाइव कॉल्स में, और बहुत अच्छा लगेगा। आज हमने अपनी कॉल्स ओपन की हुई हैं और सबसे ज़्यादा हमने जो इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया इल्लामा इकबाल डे के लिहाज से, आप उस लिहाज से बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक और बात ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस प्रोग्राम में मिस हो गए हैं किसी वजह से, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक दिल अपना पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम इंतखाब साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मलिया? पिछली सेगमेंट में मुझे भूल गई, मैं तो बैठा ही रह गया। ओहो, मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो जाती हूँ एक्चुअली। नाजरीन को पता है प्रोग्राम शुरू होता है और बस लगातार इंट्रोडक्शन के साथ ही मुझे लगता है कि हम लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मैं अकेला फील कर रहा था। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके बगैर तो शो हो ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल, शो आप भी बहुत अच्छा कर रही हैं माशाल्लाह, नाजरीन भी बहुत अच्छा हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। तो क्या आप कहने जा रही हैं? क्या बस जैसे कि आप जानते हैं नाजरीन और इंतखाब साहब के नवंबर का महीना भी शुरू होने को है और अक्टूबर एंड हो रहा है। बिल्कुल। और इसमें काफी सोशल गहमा गहमी हो रही है और नवंबर में जैसे कि इल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश है। बिल्कुल जी, तो इस पर हमारे इस पैदाइश के मौके पर बड़ी धूमधाम से दुनिया भर में मनाया जाता है। और नाजरीन, दिल अपना पाकिस्तान में भी इल्लामा इकबाल की पैदाइश के मौके पर उनके कलाम पर मबनी मुख्तलिफ गुलकारों की आवाज में गाए हुए कलाम हम पेश करेंगे। अल्लामा इकबाल की बातें, उन पे हमने अगर अमल करना छोड़ दिया, इस वजह से हमारा मुल्क जो है वो काफी पीछे परेशानियों में गिरा हुआ है। बिल्कुल, हम उनका यौम पैदाइश तो मना लेते हैं लेकिन उनकी बातों पे अमल नहीं करते। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो अब आप क्या सुनाने जा रहे हैं? फिर एक बार वही बादा ओ जाम ए साकी, ला फिर एक बार वही बादा ओ जाम ए साकी, ये कलाम पेश किया है डॉक्टर इल्लामा इकबाल साहब का। एक खूबसूरत कलाम है जो शबनम मजीद साहिबा उनकी जादुई आवाज में हम सुनेंगे। बिल्कुल, शबनम मजीद की आवाज बहुत ही उम्दा आवाज, खूबसूरत आवाज है उनकी। तो आइए नाजरीन, हम सुनते हैं ये कलाम, मिलते हैं इसके बाद द ब्रेक। नाजरीन, कैसा लगा आपको ये इल्लामा इकबाल का कलाम? ज़रूर बताएं, हमें अपनी राह से आगाह कीजिए और हमें बताते रहिए। आज कुछ ऐसा भी हो रहा है कि कुछ जो
हमारे प्रोग्राम देखने वाले वो कॉलें भी ले रहे हैं, कॉलें करने का कह रहे थे। आपने जिक्र किया और कॉल आ गई। नहीं भाई, ये तो चले, ये तो बहुत अच्छा हो गया। जी, जबरदस्त। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मलिया बात कर रही है दिलपना पाकिस्तान से। जी बिल्कुल, मलिया बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपकी कॉल तो मैं मिला मिला के थक गई, लगता है आपके बहुत कॉल्स आ रही हैं। अच्छा जी बिल्कुल, आज हमने अपनी कॉल्स एक्चुअली ओपन की हुई थी और आपकी भी कॉल इसीलिए शायद बिजी होगी और माजरत इसके लिए। कैसी हैं? और कोई आप? बात नहीं, मैं तो बहुत देर से कोशिश करी थी। मैंने कहा था आज तो मैं गिव अप होना ही नहीं है मुझे, आज तो आपसे बात करनी है। बहुत अच्छा किया आपने। ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम अलमास है और मैं यहाँ रिचमंड से बात कर रही हूँ। अच्छा, रिचमंड से बात कर रही हैं, जबरदस्त। तो मैं भी बहुत माशाल्लाह अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और आप लोग जितनी कोशिश और जितनी मेहनत से ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया। और जितनी देर भी आपका प्रोग्राम चलता है, यकीन करें ऐसा लगता है पाकिस्तान में बैठे हैं। क्या बस बात है। यही हम चाहते हैं, हमारे नाज़रीन को लगे कि हम पाकिस्तान में बैठे का हैं। नाम ही इसीलिए दिल। ये आधा घंटा तो ऐसा लगता है जैसे हम पाकिस्तान में। Very ये good. प्रोग्राम खत्म होता है तो फिर फौरन कहते हैं नहीं 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 हम तो कनाडा में लेकिन हम हर हफ्ते आ जाते हैं आपसे मिलने, उदास मत हो आप। तो ये बताइए, जैसे कि आप जानती हैं अलमास के आज अल्लामा इकबाल डे है, इस पर आप क्या सुनाना चाहेंगी, क्या शेयर करेंगे हमारे नाज़रीन के साथ? आज देखिए, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी आज, क्योंकि इकबाल डे है और उसी हवाले से मैं एक दिन की नज़म है गूंगी हो गई आज कुछ सुबह, इनकी गजल का। बहुत अच्छा। तो अगर आपकी इजाजत है मैं आपके साथ शेयर करूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कीजिए। अपने नाजरीन के लिए शेयर करें, हमारे नाजरीन के लिए शेयर करें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। ये उन्वान है इसका, गूंगी हो गई आज कुछ जुबान। गूंगी हो गई आज कुछ जुबान कहते कहते, हिचकिचाया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं मुझको रब्बे यकीन नहीं, ये बात नहीं मुझको रब्बे यकीन नहीं, बस डर गया खुद को साहिबे ईमान कहते कहते। वाह। तौफीक ना हुई मुझे एक वक्त की नमाज, तौफीक ना हुई मुझे एक वक्त की नमाज, और चुप हुआ मुअज्जिन अजान कहते कहते। किसी काफिर ने जो पूछा ये क्या है महीना, किसी काफिर ने जो पूछा ये क्या है महीना, हाथों से पानी गिर गया रमजान कहते कहते। क्या बात। मेरी अलमारी में गर्द से अटी किताब का जो पूछा, मेरी अलमारी में गर्द से अटी किताब का जो पूछा, मैं गड़ गया जमीन में कुरान कहते कहते। और इनका आखिरी शेर है, ये सुन के चुप साध ली इकबाल उसने, ये सुन के चुप साध ली इकबाल उसने, यूं लगा जैसे रुक गया वो मुझे हैवान कहते कहते। वाह, क्या हो बात। गई आज कुछ जुबान कहते कहते। क्या बात क्या है बात है। आवाज, बहुत बहुत खूबसूरत ये कलाम था और आपकी आवाज भी माशाल्लाह उस पर बहुत खूबसूरत। और बहुत शुक्रिया मलिया, आप लोगों का तो प्रोग्राम माशाल्लाह। सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग हर किसी को अपनी बात कहने का, अपना सब कुछ, यानी कि जैसे आज इकबाल डे था तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ ना कुछ शेयर करूं आपके साथ। इसकी कोशिश में लगी हुई थी, कॉल मिला रही थी, आखिर देखिए कामयाबी हो गई। जी, ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए बना है और आप मोस्ट वेलकम, जब चाहें जितनी दफा चाहें जरूर शामिल हो हमारे प्रोग्राम में। और हमें बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा, नाजरीन ने भी यकीनन बहुत पसंद किया होगा। और अलमास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर से, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होती रहेगी। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह आप लोगों का प्रोग्राम बस दुआ है और अच्छे से अच्छा हो। वैसे तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है और अल्लाह करे आप लोग ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें। ये अलमास आपकी पार्टिसिपेशन है आप लोगों की, और सब उर्दू बोलने सुनने समझने वालों के लिए ये हमने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है कि जिसमें सबकी पार्टिसिपेशन हो। और ख़ास तौर पे कनाडा के इस हिस्से में बिल्कुल ही खामोशी थी, हमने उस खामोशी को तोड़ा है और हम बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह अच्छे प्रोग्राम करते रहेंगे। आपकी आरा जो हैं वो हम उनके मुंतज़िर रहेंगे। हमारा फ़ोन नंबर देखते रहिए नीचे, और हमारी कॉल हमें वेबसाइट पे हमें लाइक करें और हमसे बिल्कुल हमारे साथ बने रहें और हमसे हर वक्त राब्ते में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलमास। दिल पाकिस्तानी है, दिल पाकिस्तानी।
जी बिल्कुल अच्छा, नहीं। हमारे साथ फिर कॉल आ गई नाज़रीन, हम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहा है? जी मैं गजाला बोल रही हूँ। जी गजाला, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। मैंने आज देखा था कि आपका कोई कॉलिंग का सिस्टम चल रहा है। जी जी बिल्कुल, आज हमारी कॉल्स ओपन हुई हैं और आप दिल अपना पाकिस्तान देखती हैं। बहुत खुशी होती है मुझे कि इतनी दूर प्रदेश में बैठ के ऐसी चीजें देखने से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। शुक्रिया। और उसमें मैं जितने भी आज तक देखे हैं माशाल्लाह, बहुत, मैं क्या तारीफ करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है। बस ये प्रोग्राम हमारा आप लोगों के लिए बनता है और आप लोग ही हैं जो देखते हैं और पसंद करते हैं। आज इलामा इकबाल डे है, इस पे आप कुछ। सॉरी, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती। अच्छा बस हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग खुश रहें। ये हम सारे नाजरीन को चाहते हैं कि। तो गजाला, आप मेरा ख्याल मलिया कुछ कहना चाह रही थी कि क्या सुनना चाहेंगी आप? क्या सुनाना चाहेंगी कि सुनना चाहेंगी? मैडम नूर जहां का एक है हर लहज़ा है मोमन का। अच्छा शान नहीं याद। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत गाना। जी जरूर जरूर, आपकी फरमाइश जरूर हम पूरी करेंगे। और आप थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और हमारे साथ इसी तरह शामिल रहिए, आइंदा भी कॉल करते रहे। इंशाल्लाह जरूर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। थैंक यू जी, थैंक यू जी। नाज़रीन, ये इन्होंने फरमाइश की और मेरे भी बहुत दिल के करीब है। नूर जहां मैडम के आवाज से क्या बात है, हर लहजा है मोमिन। ये खून गरमा देने वाला कलाम है, बहुत खूबसूरत है। तो नाज़रीन सुनिए, ये स्पेशली गजाला आपके लिए। सुनते हैं हम दोबारा से ये कलाम। और
जी इंतखाब साहब, आज मैं आपको फिर जहमत दूंगी, आपसे थोड़े से सियासत पे सवालात करूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। आपको पता है जैसे कि इस वक्त इस्लामाबाद में भी मौसम बड़ा गर्म हो रहा है, सियासी मौसम गर्म हो रहा है, सर्दी आ रही है मगर सियासी मौसम गर्म हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि सियासत में एहतजाज करना जमहूरी हक, इसे रोकना क्या जमहूरियत कहलाती है? बिल्कुल नहीं, ये तो ऐसे ही है जैसे कि जो इस वक्त प्रेजेंट हुकूमत है, जब इन्हें मुशर्रफ साहब की हुकूमत जो है, जिसे ये सो कॉल डिक्टेटरशिप कहते थे, और उसमें ये बहुत चढ़ चढ़ के असम्बलियों पे भी गए इन्होंने, और हर जगह अटैक किए गए मौजूदा हुकूमत के लोगों ने। तो बहरहाल ये जो इस वक्त जो अवामी एक जमे गफ़ीर इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है, और वो सिर्फ अपने हक के लिए जा रहा है कि भाई ये सियासत में ये छोड़ दें, ये सियासत में के नाम से ये जो करप्शन हो रही है इसको छोड़ दिया जाए। और फिर रोडें ब्लॉक करना, फिर लोगों की एक बच्ची मर गई वहाँ पे, छोटी सी बच्ची, गैस शेलिंग हो रही है। मैं आपको सही बात बताऊँ, बहुत छोटी सी बात बताऊँगा कि मैं जब कॉलेज में जॉइंट सेक्रेटरी था मुस्लिम लीग का, तो हाँ, तो अच्छा, ये भी हो चुका है। अच्छा, तो हमारी पूरी यूथ जो है वो वहाँ गई, और मलिक कासिम की कोठी में लाहौर में कन्वेंशन हो रहा था, पीर पगार साहब बैठे हुए थे और स्टेज पे बैठे रहे, और ये पुलिस आ गई। भुट्टो का दौर था, भुट्टो भी एक जमहूरियत पसंद था, कहता था, लेकिन हुआ नहीं, कभी भी नहीं हुआ। ये सिर्फ बातें हैं। ये जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं ये भी जमहूरियत पसंद नहीं है, आवाम की आवाज़ को, आवाम के हक को नहीं देते। तो वो फिर हमने अपनी जान बचाई वहाँ पे। वो मुझे अपना कॉलेज का दौर याद आ गया। तो और लेकिन मैंने एक मर्द मोमन का ज़रूर देखा, पीर पगाड़ा साहब स्टेज पे बैठे रहे। अच्छा, वो बिल्कुल हिल के नहीं गए, और एक पुलिस वाला उनके पास नहीं आया। पूरा स्टेज से लोग उठ गए और वो पीर साहब बैठे रहे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस सियासत में अपनी, अगर ये जो है हमारे, चाहे वो पीटीआई होती चाहे कोई होती, उनके स्टूडेंट्स अगर कोई अपना कन्वेंशन कर रहे हैं तो करने देते हैं। देखें, आज़ादी का तो अल्लाह ताला ने भी हमें हक दिया है, और जिस्मानी आज़ादी के साथ जहनी आज़ादी भी बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल। हमारे इलामा इकबाल साहब ने भी काफी फरमाया अपने कलामों में। बिल्कुल। और उनका तो कहना भी यही था कि आज़ादी हमारा हक है। इस पर तो उनके काफी बिल्कुल। और आपने जैसे जहनी आज़ादी की बात की, हम वही चाह रहे हैं कि हमारी कौम में, और ये उर्दू देखने सुनने वाले जो भी दुनिया भर में हैं, अब बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, ये इसके उर्दू बोलने वाले, इसमें कनाडा भी आता है, इसमें इंग्लैंड भी आता है, इसमें और सारे सभी सब कॉन्टिनेंट तो है ही अपनी जगह। तो सबको ये इसको एहतजाज जो सुन रहे हैं हमारी ज़ुबानों से, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, तो वो अपने हकूक़ के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ता है। तो अभी काफी हमने गर्मा गर्म बातें कर ली, सियासत पे भी लोग बोर ना हो रहे हो, नहीं बोर नहीं हो रहे, आगे ही खबरों में और फेसबुक पे सब सुनते रहते हैं। बिल्कुल। तो इसके साथ ही नाजरीन, मैं आपको एक कलाम सुनाना चाहूंगी दोबारा से, अल्लामा इकबाल का, जवाद अहमद की आवाज है, तू अभी रह गुजर में। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत कलाम अच्छे। आप सुनेंगे और आपको उम्मीद है पसंद आएगा। तो चलते हैं इस कलाम की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। जी नाजरीन, आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम आज का? आज हमने सियासत पे भी बात की, इलामा इकबाल डे था, उस पर भी हमारी बहुत अच्छी बात हुई, ओपन कॉल्स थी हमारी, हमें बहुत अच्छा लगा आप शामिल हुए हमारी कॉल्स में। इसी तरीके से हमारी कॉल्स में शामिल हुआ करें। हमारी कॉल्स में जब आप हमारे साथ बात करते हैं, अपने मशवरे देते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। और ये हमने प्रोग्राम अपना जो है अल्लामा इकबाल के लिए डेडिकेट किया है। जी बिल्कुल। और इसमें हमने सारे कलाम आपको गुलकारों की, मुख्तलिफ गुलकारों की आवाज़ में सुनाए, वो भी, उसके बारे में भी प्लीज़ अपनी राय हमें बताते रहिएगा। राइस स्पेशल पे है, चिकन लेग्स स्पेशल पे है, न्यूजीलैंड लैम्प स्पेशल पे है, एंड बीफ ऑन बोन। सिर्फ इतना ही कहूँगा इस वक्त के, देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान।